तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान हिंदी मीडियम वालों के लिए ये। तो इसके हम एमसीक्यू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर करेंगे 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको क्लास 11 राजनीति विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू सब कुछ लिखा हुआ चाहिए तो वेबसाइट है cclchapter.com। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में तुमको सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी, तो वहां से तुम चेकआउट कर सकते हो। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। और हाँ, एक और चीज़ है, स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत हो सकते हैं। तो अपना एक बार अगर किसी को कंफर्म है कि भैया ये आंसर गलत है, मेरे को इन्फॉर्म कर देना कमेंट्स में, ठीक है। अब मैं साफ साफ तुमको इसीलिए बता रहा हूँ स्टार्टिंग में ही, क्योंकि भाई क्वेश्चन के आंसर मैंने करे गूगल से, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो गूगल पे भी नहीं मिले। तो क्या ही लिखता भाई मैं, फिर मैंने अंदाज़ा लगाया अपना एज माई एक्सपीरियंस, तो मैंने अंदाजे से भरे हैं। तो गड़बड़ हो सकती है कुछ एक क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर मिले कहीं पे एरर होगी, हाँ एक चीज़ ज़रूर है, मैं कह सकता हूँ, अगर आप कमेंट करोगे तो वेबसाइट के ऊपर जो क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के, वो इंस्टेंटली अपडेट कर दिए जाएंगे जैसे ही कमेंट्स आएंगे, ठीक है। ताकि जो बाकी स्टूडेंट जो वेबसाइट पे जाके पढ़ेंगे तो उनको गलत आंसर ना मिले, ठीक है। तो एक बार वेबसाइट पे जाके क्रॉस चेक कर लेना एग्जाम से पहले एमसीक्यूज को। चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित विद्वान आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का समर्थक है, इनमें से कौन सा है? डायसी, डेविड स्टन, जेनिंग्स, गार्नर। तो कौन सा है? डेविड स्टन। निम्न विद्वान राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण का समर्थक है, कौन सा है? प्लेटो, टोन्स, रूसो, उपरोक्त सभी। तो कौन है? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित एक विद्वान अपरंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का समर्थक है, डेविड स्टन, रॉबर्ट एडहेल, प्लेटो, लासवेल। तो कौन है? प्लेटो। यानी कि देखो ये वाले ऊपर जो नाम थे ना, इन्हीं में से ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित परंपरागत सिद्धांत का लक्षण है, यह मुख्यतः वर्णनात्मक अध्ययन है, यह मुख्यतः आदर्शात्मक अध्ययन है, यह कानूनी उपचार और एवं संस्थागत अध्ययन है, उपरोक्त सभी। तो क्या है? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में सम्मिलित है, क्या शामिल है? शक्ति का अध्ययन, राज्य एवं सरकार का अध्ययन, मानव व्यवहार का अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो क्या है? सारे का सारा। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु प्रत्येक स्थान पर वह बंधन में बंधा हुआ है, यह कथन किसका है? होब्स, लोक, रूसो, मिल। तो किसका कथन है? रूसो का। निम्नलिखित तत्व राष्ट्रीय निर्माण का तत्व है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राष्ट्रीय भावना, विभिन्नता में एकता, उपरोक्त सभी। तो क्या है? उपरोक्त सभी। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं, कितनी हैं? तो ये सूचियों नहीं है, सूचियां होनी चाहिए थी यहाँ पे। 7, 10, 12, 9। कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। भारत में निम्नलिखित का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, लोकसभा, राज्यसभा। तो किसका होता है? लोकसभा का। यानी कि जो मंत्री संतरी चुनते हैं हम लोग वोट देके। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, मंत्रिमंडल। तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित विषय समवर्ती सूची में शामिल है, विदेशी मामले, शिक्षा, कृषि, पुलिस और जेल। तो क्या है? शिक्षा यानी पढ़ाई लिखाई। और एक और चीज ध्यान रखना, 2 सूचियां हैं, एक सूची और आएगी आगे, बता दूंगा मैं जब आएगी। समवर्ती सूची में जो है ना क्या क्या विषय शामिल है वो जरूर पढ़ लेना। मतलब कई सारे विषय है, सिर्फ अकेली शिक्षा नहीं है, कई सारे विषय हैं, उनके बारे में पढ़ लेना। हो सकता है सिंपल क्वेश्चन 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है इसमें से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंचायत समिति का गठन किस आधार पर किया जाता है? गांव स्तर पर, जिला स्तर पर, खंड स्तर पर, जिसको हम ब्लॉक कहते हैं, तहसील भी कहते हैं, राज्य स्तर पर। तो कौन सा स्तर है? ब्लॉक स्तर या खंड स्तर या तहसील स्तर। वो कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी नाम दे सकते हैं आपको। समानता की अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सभी को समान वेतन, सभी को समान गुजारा भत्ता, विशेषाधिकारों का अभाव, सबके साथ समान व्यवहार। तो कौन सा कथन सत्य है इनमें से? विशेषाधिकारों का अभाव, यानी कि कोई स्पेशल राइट नहीं दे रखे किसी को, सब बराबर ही है फिर उसके लिए। वितरणात्मक न्याय के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? जॉन रोल्स, प्लेटो, रॉबर्ट नोजिक, एंजल्स। तो कौन है? जॉन रोल्स। निम्न एक अधिकारों का लक्षण नहीं है, अधिकार सभी लोगों के लिए समान होते हैं, अधिकार बदलते रहते हैं, अधिकार राज्य द्वारा सुरक्षित नहीं होते, अधिकारों के साथ कर्तव्य जुड़े हैं। तो क्या है? अधिकार राज्य द्वारा सुरक्षित नहीं होते। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सही है?
वार्ता यानी बातचीत होती है जो कि, पंच निर्णय, मध्यस्थता, उपरोक्त सभी। तो क्या है? उपरोक्त सभी। किस राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार किया गया था? कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी। तो कौन सी पार्टी थी? वो थी मुस्लिम लीग, क्योंकि उनको तो अपना ही देश चाहिए था ना, अलग से पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे थे वो लोग। तो निम्नलिखित एक भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? इंग्लैंड का संविधान, अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान, चीन का संविधान। तो कौन सा स्रोत नहीं है? चीन का संविधान। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने लिखा ही नहीं, बेचारों ने मुंह जबानी याद करके बैठे आज तक। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का स्पीकर, प्रधानमंत्री। तो कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, कैसे होता है? सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली से, संयुक्त चुनाव प्रणाली से, आनुपातिक चुनाव प्रणाली से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे होता है? आनुपातिक चुनाव प्रणाली से। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस स्थान पर स्थित है? ये तो सबको याद होगा, मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई, नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली में। कौन सी प्रणाली अल्पसंख्यक होते हैं जिनकी संख्या कम है, ठीक है, तो को प्रतिनिधित्व देने की प्रणाली नहीं है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सीमित मत प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, संचित मत प्रणाली। तो कौन सी है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। निम्नलिखित निर्वाचन आयोग का कार्य है, क्या कार्य है? चुनाव का प्रबंध करना, मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव तिथि की घोषणा करना, उपरोक्त सभी। तो सारे काम उसी के तो हैं, पैसे किस चीज के ले रहे हैं वो। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव आरंभ किया जा सकता है केवल संसद में, जनता द्वारा, राज्य विधानमंडलों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन कर सकता है संशोधन? संसद में ही होता है वो, केवल संसद में। संविधान की प्रस्तावना में वर्णन मिलता है, किसका मिलता है? संविधान के मूल्यों का, राष्ट्रपति की शक्तियों का, नागरिकों के अधिकारों का, नागरिकों के कर्तव्यों का। तो किसका मिलता है संविधान के प्रस्तावना में? संविधान के मूल्यों का ही मिलता है। निम्नलिखित में से किस विद्वान को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है? प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, कार्ल मार्क्स। तो किसको कहते हैं हम? अरस्तु को। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए कौन सा उपाय सही है? वार्ता, मध्यस्थता, पंच निर्णय, उपयुक्त सभी। तो कौन सा है? उपयुक्त सभी। ये शायद पहले भी आ गया यार क्वेश्चन, आई थिंक सो। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रवाद का रूप नहीं है? रूढ़िवादी राष्ट्रवाद, उदारवादी, अमेरिकन राष्ट्रवाद, मार्क्सवादी राष्ट्रवाद। तो कौन सा? अमेरिकन राष्ट्रवाद। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 3 जून 1947, 14 जुलाई 1947, 9 दिसंबर 1947। तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष। तो कितनी आयु चाहिए? 25 वर्ष। राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, सेना, महाभियोग। महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं हम, बाकी कोई तरीका नहीं है। महाभियोग होता मतलब बेसिकली वोट ली जाती है लोगों की अलग अलग, मतलब पूरी सभा से, तो उसके हिसाब से हटता है फिर वो। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघीय सूची में शामिल है? शिक्षा, विदेशी मामले, कृषि, विवाह और तलाक। तो एक सूची मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, दूसरी सूची ये वाली है। इसके भी विषय आपको पढ़ लेने, ठीक है, मतलब कई सारे विषय हैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम में चांसेस हैं पूछ ले आपसे, तो पढ़ लेने इनके विषय, ठीक है। शिक्षा, विदेशी मामले, कृषि, विवाह और तलाक। तो कौन सा है? यह है विदेशी मामले। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बदल सकते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज़। लगभग 4-4, 5-5 ही है सारों में विषय, ज़्यादा नहीं है, 2 ही तो है। बड़े शहरों में स्थापित स्थानीय शासन की इकाई का नाम है, क्या नाम है? जिला परिषद, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका। तो क्या है? नगर निगम। निम्नलिखित विद्वान स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानता है, कौन मानता है? रूसो, प्रोफेसर पोलार्ड, प्रोफेसर R.H. टोनी, उपरोक्त सभी। तो कौन मानता है? उपरोक्त सभी। जॉन लॉक ने निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक अधिकार नहीं माना है? जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। किसको प्राकृतिक अधिकार नहीं माना? समानता का अधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष की गई? 48 में, 50 में, 52 में, 54 में। तो कब की गई थी? 1948 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सही नहीं है? वार्ता, जांच आयोग, युद्ध और असहयोग, पंच निर्णय।
देखो, अगर मामला सुलटाना है बात करेंगे, हम सारी ट्राई करेंगे ना, लेकिन अगर युद्ध और असहयोग करेंगे, उनकी बात भी नहीं सुनेंगे और उसको चमाट मारेंगे जाके, तो भाई वो कौन क्यों ही चुप बैठेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय विवाद बढ़ जाएगा। तो इसीलिए समाधान हेतु ये उपाय बिल्कुल गलत है, जो कि आजकल तुम देख रहे हो, है ना। पता ही लग रहा है, तुम समझ गए होगे कहाँ लड़ाइयाँ चल रही है। संविधान सभा की पहली बैठक हुई, कब हुई थी? 7 दिसंबर 1947 में, 9 दिसंबर 1946 में, 3 जून 1947 में, 14 जुलाई 1947 में। तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। निम्नलिखित देश का संविधान अलिखित है। कौन से देश का? कई सारे देश है। देखो, ज़्यादातर जो यूरोपियन देश है ना, उनका तो संविधान लिखा हुआ है, और अमेरिकन का भी। बाकी जो अपनी साइड के देश है, अपने ऊपर नीचे साइड दाएं बाएं पड़े हैं, उनके ज़्यादातर के संविधान नहीं लिखे हुए। तो वही है, उनमें से अब देख रहे हैं ऑप्शन में पढ़ लेना, 2-4 देश तो जान लेना कौन से मेन मेन से, ठीक है। अब इनके हिसाब से देखो, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो कौन सा है? चीन का जो संविधान है वो लिखा हुआ नहीं है, भले ही इतना बड़ा देश हो। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? मतलब अगर राष्ट्रपति नहीं रहा या कुछ भी पंगा होगा, जो कि राष्ट्रपति है नहीं अभी फिलहाल के लिए, तो कौन संभालेगा उसको? उसको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष। तो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। अब बोलो, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं हो फिर कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा फिर उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित कर रखे हैं? 79, 84, 86, 90। कितने हैं? 84, 84। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति की शक्तियां वगैरह पढ़ लेना। मैं वैसे लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का गुण है? अधिक लोकतांत्रिक, खर्च कम होना, योग्य और बुद्धिमान व्यक्तियों का चुनाव, राजनीतिक दलों का प्रभाव कम होना। तो क्या है? अधिक लोकतांत्रिक हो जाएगा, मतलब जनता की जो है ज़्यादा, मतलब पता लगेगा जनता को भी गड़बड़ तो नहीं चल रही कहीं पे। निम्न एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शर्त है। एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र, और शहरी निर्वाचन क्षेत्र, ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र। तो कौन सा है? बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में संसद के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 106 में, अनुच्छेद 343 में, उपरोक्त सभी। तो क्या है? उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है क्या है? राज्य धर्म विरुद्ध है, राज्य धार्मिक है, राज्य का कोई धर्म नहीं होता, राज्य अधार्मिक है। तो क्या है? राज्य का कोई धर्म नहीं होता। तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम में ये जितने क्वेश्चन मैंने दिया ना, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम वाले हैं। इनको जरूर पढ़ के जाना। एडिशनल एमसीक्यूज तो देखो नहीं बना पाऊंगा मैं, हाँ जितने हैं इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हो सकता है इनमें से कोई आ जाए, बट हाँ जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए ना, उनको देख लेना। हो सकता है उनमें से एक क्वेश्चन, मैंने ये चीज़ बहुत कॉमनली नोटिस करी है कि जो 1 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चन है उनको बहुत बार फिल इन द ब्लैंक एमसीक्यू में दे दिया जाता है। तो सारे क्वेश्चन जो मैंने प्रोवाइड कराए हैं, इनको पढ़ के जाओगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। हाँ, अगर किसी को एरर लग रही है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट्स में बता सकता है, क्योंकि यार गूगल पे मेरे को आंसर ही नहीं मिले, गूगल पे कोई डाटा ही नहीं मिला उस चीज़ के रिगार्डिंग। और कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे तो उनको मैंने अपने अंदाजे से लगा रखा है। तो आपको अगर गड़बड़ लगती है, आपने बुक में पढ़ा, अगर आप पक्का हो कि हाँ ये गड़बड़ ही है, तो आप बता देना मेरे को, ठीक है। अगर आप खुद ही डाउट में है तो रहने देना भाई फिर तो, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।